Hello, everybody. Welcome back to PW with me, Vandana, in yet another lecture of IELTS Zero to Hero series. Let's get started and let's see what I have got in store for you today. So, we are going to be diving deep into agree disagree essay today. And before we begin, I again have got a very interesting announcement here. सी ये सारी पीपीटीज जो हम इन लेक्चर्स में यूज कर रहे हैं आपको मिल सकती है इन सारी पीपीटीज पे जो वोकैबलरी आज मैं बहुत सारी वोकैबलरी भी डिस्कस करने वाली हूँ सारी वोकैबलरी मेरे मेरे खुद के लिखे हुए ऐसे सैंपल्स आपको मिल सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है आपको पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करनी है और आपको फ्री बैच में एनरोल करना है जो कि है आइल्स जीरो टू हीरो उस बैच में एनरोल करके आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है और आपको ये पीपीटीज मिल जाएंगी और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो हमारे पीडीएफ्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे सो प्लीज एनरोल एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेनिफिट अब स्टार्ट करते हैं अग्री डिसअग्री ऐसे so this is the very first prompt or I should say the only prompt for the lecture today that I have got for you. Now the question says many people will choose to go on holiday in their own country and not travel abroad in the future. Do you agree or disagree? इन स्टेप्स को तो अभी हम देखते हैं पहले प्रॉम्प्ट समझ लेते हैं जब भी आपके पास ये लैंग्वेज आ जाए ना प्रॉम्प्ट में डू यू अग्री और डिसअग्री इसका मतलब है आइदर यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन दैट मीन्स कंप्लीट अग्रीमेंट और इन दिस डायरेक्शन दैट मीन्स कंप्लीट डिसअग्रीमेंट आप पार्शियल स्टैंड नहीं ले सकते हो जब भी ये लैंग्वेज आ जाती है यू कांट से कि यस पीपल विल प्रेफर डोमेस्टिक टूरिज्म ऑल्सो एंड देन देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ पीपल हु विल लाइक टू ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो आप ये नहीं बोल सकते यू कैन नॉट सिट ऑन द फेंस यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड स्टेप नंबर 1 अग्री और डिसअग्री वाली जब लैंग्वेज आती है टेक अ कंप्लीट स्टैंड अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन लिटिल मोर इंट्रिकेटली question is saying that many people will choose to go on holiday in their own country that means domestic tourism badega and not travel abroad in the future now another thing to notice over here is that this question is talking about future तो अगर हमने प्रेजेंट के आइडियाज दे दिए वी विल नॉट गेट अ गुड स्कोर वी कैन गिव प्रेजेंट आइडियाज बट वी हैव टू कनेक्ट दोज आइडियाज विद फ्यूचर कि अभी तो ऐसा हो रहा है फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है so this essay is talking about future and we have to keep that in mind secondly let's brainstorm our ideas and decide our opinion मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला I don't think that people will prefer traveling in their own countries and not travel abroad अब मुझे ऐसा क्यों लगता है because reason number 1 I think traveling abroad these days has become affordable अब these days means ये तो हो गई present की बात हम इसको कनेक्ट करेंगे फ्यूचर से कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रहने वाला है व्हाट ट्रैवलिंग अब्रॉड इज स्टिल गोइंग टू बी अफोर्डेबल इवन इन द फ्यूचर सेकेंड आइडिया दैट आई हैव इन माई माइंड राइट नाउ इज सी आपका जो भी ओपिनियन होता है वट एवर ओपिनियन यू हैव माई ओपिनियन इज दैट आई डिसअग्री विद दिस व्यू पॉइंट आपका जो भी ओपिनियन होता है आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए यू नीड टू सॉलिड आइडियाज नाउ व्हाई डू आई डिसअग्री बिकॉज मेरा आइडिया नंबर 1 है कि अगर अब्रॉड में ट्रैवल करना अफोर्डेबल है देन पीपल विल डेफिनेटली प्रेफर ट्रैवलिंग अब्रॉड एज अपोज टू डोमेस्टिक टूरिज्म दैट इज आइडिया नंबर 1 टू जस्टिफाई माई ओपिनियन idea number 2 there's this dream that many people have that they have to explore the world so a lot of people dream of exploring different places in the world आई एम श्योर आप में से भी बहुतों का ये ड्रीम होगा एंड बहुत लोगों का होता है ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस सो पीपल डोंट वांट टू स्टिक टू देयर ओन कंट्रीज तभी तो आप आइल्स कर रहे हो राइट एंड दैट इज व्हाई दे हैव दिस ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस जिसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म इज गोइंग टू स्टे इन द ट्रेंड ऐसा मुझे लगता है अब ये तो हो गया हमारा ओपिनियन हमने डिसाइड कर लिया हमने ऐसे का एनालाइज कर लिया कि ऐसे किस बारे में बात कर रहा है हमने ये भी देख लिया कि ऐसे में फ्यूचर की टोन है और हमने अपने ओपिनियन के लिए 2 आइडियाज सॉलिड आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर लिए नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर कि हमारे ऐसे का स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस बाय सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है
So we are going to write 4 paragraphs. The very first paragraph is going to be the introduction paragraph. Inside introduction, your step number 1 is going to be the paraphrasing statement. Paraphrase statement में आप क्या करते हो? You rewrite the information given in the prompt. You rewrite the information given in the prompt, but in different language. तो जो prompt में लिखा है ना, that in the future people will prefer traveling in their own countries as opposed to traveling abroad, that same information you will rewrite as the very first statement of your introduction paragraph. आप same information लिखोगे लेकिन language change करोगे, आपको language copy नहीं करनी होती है. Once this is done, then you write the thesis statement. Thesis statement में you will write your opinion. You will write your opinion without any explanation. आप बताओगे कि मैं disagree करता हूँ एक लाइन में या agree करता हूँ, whatever your opinion is, पर उसको यहाँ पे explain मत करने लग जाना, because that will go against you. Introduction paragraph बल्कि नहीं होना चाहिए. Do not start explaining your ideas here. So once you have given your opinion, then you move to body paragraph 1, wherein आपका sentence number 1 होने वाला है topic sentence, which will contain your main idea number 1. Now our main idea number 1 was affordability. आपने इस सेंटेंस को, इस आइडिया को पूरे सेंटेंस में डेवलप करना है. अफोर्डेबिलिटी को यू नीड टू राइट वन सेंटेंस revealing this idea of affordability. That will become the topic sentence. Once topic sentence is written, then you explain that idea कि क्यों affordability रहेगी, why people will be able to afford international tourism or international holiday. And once you have explained that idea, then you give a relevant example. So roughly around 5-6 sentences होने चाहिए हमारे body paragraph में. Once this is done, then we move to body paragraph 2. And again the same structure will be followed. Main idea लिखेंगे हम. Main idea क्या था हमारा यहाँ पे? Main idea number 2 was that it is a dream of lot of people to explore the world. And once you have written your main idea number 2, अब आप क्या करोगे? You will explain in 2-3 sentences regarding this dream that people have. तो आप अपने main idea को explain करोगे and then you will write a relevant example. Once you have written 2 full-fledged body paragraphs explaining your main ideas, then you move to the conclusion paragraph. Conclusion paragraph में आप क्या करोगे? You will summarize both the ideas that you have written in body para 1 and body paragraph 2. And remember, no new ideas in the conclusion paragraph. यहाँ पे new ideas नहीं लिखने हैं. नो न्यू आइडियाज प्लस नो एक्सप्लेनेशन. आपने जितनी एक्सप्लेनेशन करनी थी बॉडी पैराग्राफ्स में कर दी, यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती. सो यू विल समराइज द आइडियाज दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन इन द बॉडी पैराग्राफ्स. समराइज मीन्स शॉर्ट में लिखोगे आप अपने मेन आइडियाज बॉडी पैराग्राफ्स में से, शॉर्ट में. एंड वंस यू हैव रिटन दैट, यू विल रीस्टेट योर ओपिनियन. सो ओपिनियन जो होता है वो होता है हमारा स्टार ऑफ द एसे. तो इसको हमें 2 बारी तो लिखना ही है, एटलीस्ट वंस इन दी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड वंस इन दी कंक्लूजन पैराग्राफ. दिस इज योर सेंटेंस बाय सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मैं अभी आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस एसे भी दिखाने वाली हूँ, विच आई हैव रिटन माई सेल्फ अ हाई बैंड स्कोर एसे एंड आई हैव ट्राइड टू कीप माई लैंग्वेज सिंपल. एंड पहले देख लेते हैं मैंने उस एसे में क्या वोकैबलरी यूज करी है, so that you are able to understand it easily. Let's take a look at the vocabulary first. So we have got 2 columns over here. These are the words that I have used in my essay. Just give me a sec. Right, these are the words that I have used in my essay, and here in the other column we have got their meanings, but they are jumbled. So let's quickly match these words with their meanings. So पहले meaning देखते हैं. So the very first definition here says a set of accepted customs or traditions in a society. ये होता है conventions. Conventions होता है. So this is the definition of number 15. Tradition का या culture का synonym है conventions. Right, next, the ability to afford goods or services.
beautiful collocation, buying capacity. So number 4 का definition है, buying capacity का definition है the ability to afford goods or services. Next is to travel or investigate something new. This means explore. To investigate something new or to travel means explore. Next is the act of spending money. So this is all right. Number 8, expenditure. That means kharcha. Next, to choose or decide on something. That means opt. Opt karna matlab choose karna. So for example, my cousin opted for science stream in the 11th standard. Something like that. Next, to experience or tolerate something difficult. So this goes with number 9th, beer. I can't bear you anymore. That means अब और झेला नहीं जाता तुम्हें. So I can't tolerate. So tolerate का synonym होता है beer. Next is something difficult. Very beautiful collocation. Daunting task. So daunting task means something difficult. To be expected. Expected है, होने वाला है, होगा. That means this is our likely. Number 1. Something which is likely is expected to happen. For example, my cousin is likely to take an off tomorrow. कल मेरा cousin off लेने वाला है. Expected है. Next, not expected to happen. ये नहीं होने वाला है. That is your unlikely. So ये जो दोनों words हैं, likely and unlikely, they are good words if you want to maintain a future tone in your writing. Next is the ability to make something possible, and that means enable. The ability to make something possible, enable. So smartphones enable people to check their mails on the go. Something like that. Next, to be attracted or deeply interested in something, that is fascinated. If you are fascinated by something, that means you are attracted or deeply interested in something. Next, to cause oneself to experience something, usually a cost or penalty. All right, and here we have number 7th, that is incur. Incur means to bear cost of something. So he had to incur a lot of expenditure to travel abroad. Something like that. Next, the way people live, including habits and traditions. Okay, and this is, I think it goes with conventions. Once again, conventions. Okay, it goes with this also, way of life. Yes, the way people live goes with number 12. आपका रहन सहन का तरीका. The way people live means way of life. Next is strong interest or curiosity about something. Beautiful word number 11th, intrigue. So I am intrigued about your job. I am intrigued by your job. आपकी जो job है उसमें मेरे को बड़ा interest है. That is how we use this. Strong interest or curiosity about something. Next, a situation or quality that attracts people. Appeal. Yes, number 16th, appeal. Okay. For example, foreign tourism appeals to a lot of people. A lot of people are appealed by foreign tourism. They are attracted by foreign tourism. Next is to become dominated or, to become dominant or widespread. That means to become dominant or widespread is it is prevail. Yes, prevail. It's being covered by the screen. So it is prevail. That is number 17th. For example, the desire to explore different parts of the world is going to prevail in the future. यानी कि future में भी रहने वाली है ये desire. Okay, now the last one is this one, explore. It is this, vast exposure. Yes, number 10, vast exposure. That means when you have a knowledge of a lot of areas, a lot of aspects, that is vast exposure. All right, so this is some vocabulary that I have used in today's essay. अब देखते हैं introduction paragraph.
So here we have the introduction and the paraphrasing statement is like this. So I'm saying in the years ahead, a significant number of people will favor domestic tourism over international travel. अभी आते हैं इसके ऊपर वापस. Then comes my thesis statement जहाँ पे मैं मेरा opinion दे रही हूँ. I'm saying I completely disagree with the given viewpoint because of the affordability of traveling abroad. सो इसमें देखते हैं मैंने क्या करा है इस पैराग्राफ में. सबसे पहले आई हैव रिटन द सेम information till here that the question is saying using different language. So question में लिखा है in the future, I am saying in the years ahead. Question में लिखा है many people, I am saying a significant number of people. Then question says that people will choose to go on holiday in their own country. I am saying that people will favor domestic tourism. Then question says and not travel abroad, and I am saying domestic tourism over international travel. So same चीज बोल दी मैंने, कोई रॉकेट साइंस वाली वोकैबुलरी नहीं यूज करी है मैंने इसके लिए, सिंपल लैंग्वेज में सेम चीज बोल दी. उसके बाद आई एम गिविंग माई ओपिनियन. आई एम सेइंग आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द गिवन व्यू पॉइंट. यहाँ पर मेरा व्यू पॉइंट, मेरा ओपिनियन खत्म हो गया. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक रीजन दे रही हूँ कि मैं क्यों डिसएग्री करती हूँ. आई एम सेइंग आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द गिवन व्यू पॉइंट बिकॉज मेरा रीजन क्या है, अफोर्डेबिलिटी इज माई रीजन. क्योंकि अफोर्डेबल है इंटरनेशनल ट्रैवल, इस वजह से मैं डिसएग्री करती हूँ दैट पीपल विल नॉट ट्रैवल अब्रॉड इन द फ्यूचर. व्हाई? बिकॉज इट्स अफोर्डेबल. So other than giving my opinion in the thesis, what else I am doing? I am revealing one reason. And am I explaining this reason? Not at all. No explanation. No explanation of the reason is done. So here goes your introduction paragraph. अब देखते हैं body paragraph 1 जिसपे हमने first idea की बात करी है, affordability की. Let's take a look. So topic sentence, explanation and example. Okay, so body para 1 हमारा main idea क्या है यहाँ पे? Firstly, traveling to a foreign country is no more seen as a daunting task. Daunting task means इसको difficult काम की तरह अब नहीं देखा जाता है. It is not difficult to travel to a foreign country because people these days have the buying capacity. Because लोगों के पास पैसा है, they can afford. देन आई एम एक्सप्लेनिंग इट. अब मैं इसको फ्यूचर से कनेक्ट कर रही हूँ. ये तो प्रेजेंट की बात हो गई कि लोगों के पास प्रेजेंट में बाइंग कैपेसिटी है. क्वेश्चन है फ्यूचर के ऊपर, मैं फ्यूचर से कैसे कनेक्ट कर रही हूँ. आई एम सेइंग इवन इन द कमिंग ईयर्स, दिस ब्रिंग्स फ्यूचर टोन. Even in the coming years, due to economic progress, individuals will continue to have financial resources, enabling them to explore foreign nations. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स फ्यूचर में भी उनके पास पैसा होगा, और मैं उसका रीजन दे रही हूँ क्यों होगा पैसा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से. एज अ रिजल्ट दे विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर फॉरेन नेशंस. फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. आई एम प्रूविंग इट. आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल बजट एयरलाइंस एंड ट्रैवल डील्स often make international destinations surprisingly affordable. A resident of Delhi, this is the example coming here, a resident of Delhi might find an all-inclusive holiday package to Bali costing nearly the same as a self-planned trip to Goa. That means मैं क्या कह रही हूँ, दिल्ली में रहने वाला एक इंसान अगर गोवा में ट्रिप प्लान करता है या फिर बाली में ट्रिप प्लान करता है जो कि इंडोनेशिया में है, तो दोनों की कॉस्ट सिमिलर आती है. That is what I am trying to say. तो अगर दोनों की कॉस्ट सिमिलर आ रही है, people will definitely prefer going to a foreign country rather than traveling in their own. Then I am saying with attractive international travel incentives, people are inclined to explore foreign destinations rather than staying within their own country. Then I am now combining it with future. I am saying this trend is likely to continue. Likely means is expected to continue as most nations recognize the significance of tourism and actively promote it in order to generate revenue. So मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो ट्रेंड है फॉरेन में ट्रैवल करने का और फॉरेन ट्रैवल को जो अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, इतने सारे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं हमें, ये फ्यूचर में क्यों कंटिन्यू होने वाला है? ये इसलिए कंटिन्यू होने वाला है बिकॉज सारे नेशंस को समझ आती है टूरिज्म की इंपॉर्टेंस एंड दे आर गोइंग टू एक्टिवली प्रमोट टूरिज्म इवन इन द फ्यूचर
because उनको revenue generate करना है. That is what I'm saying here. And then the final sentence says, naturally, if this remains the case, what remains the case? That they actively promote foreign tourism. Naturally, if this remains the case, people would prefer holidaying abroad because they may be able to have a vast exposure. तो abroad में अगर holiday करते हैं तो they will get a lot of exposure and enjoy some activities which might not be present in their homeland. So same पैसा खर्च करके अगर उनको foreign में जाने को मिल रहा है then they would prefer traveling abroad as opposed to their own country because वहाँ पे उनको vast exposure मिलता है, वहाँ पे उनको कुछ ऐसी activities भी enjoy करने को मिलती हैं जो अपने nation में नहीं होती. That is body paragraph 1. So if you see, I have got one idea here that it is affordable. Buying capacity means affordable. And in the remaining paragraph, I am only explaining that affordability using example. बीच में example भी लिखा है मैंने Delhi versus Bali में जो मैं compare कर रही हूँ. That is also explaining, that is also proving the affordability point over here. Okay, moving on now. Let's take a look at, and before taking a look at body paragraph 2, let's quickly see the linkers that I have used here. Some signpost language जो कि काफ़ी important होती है IELTS में. So let's see कि मैंने क्या signpost language use करी है. The very first thing, firstly, अब ये जो signpost language होती है ना, ये आपका coherence and cohesion score ऊपर लेके जाती है. And that is why this signpost language is important. So firstly से एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये मेरा फर्स्ट आइडिया है, राइट. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये लिंकर यूज करा बिकॉज इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अब मैं रीजन दे रही हूँ. देन इवन इन द कमिंग ईयर्स ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ड्यू टू इज अगेन अ सिनोनिम ऑफ बिकॉज. देन आई एम यूजिंग दिस साइनपोस्ट लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल एंड देन आई एम सेइंग people are more inclined to explore foreign destinations rather than, we have this conjunction here, rather than staying within their own country. This trend is likely to continue. अब यहाँ पे मैं refer back कर रही हूँ using this pronoun this, I'm referring back to this trend. So इसको बोलते हैं referencing. This trend is likely to continue as most nations recognize the significance of tourism and actively promote it in order to generate revenue. Here we have this conjunction and, then we have this adverb naturally, then we have this advanced conjunction if. If this remains the case, people would prefer holidaying abroad because, again, another linker. They may be able to have a vast exposure there and enjoy some activities which, another linker here, which might not be present in their homeland. So all in all, these linkers are required to keep your ideas connected, to keep that flow going. Let's take a look at the body paragraph 2 now. And here we go. अब second idea मेरा किस linker से start हो रहा है? Secondly से. I'm saying secondly, many people dream of exploring different countries, if not the entire world. मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि अगर पूरा वर्ल्ड नहीं तो एटलीस्ट अलग अलग कंट्रीज तो हम एक्सप्लोर कर ही ले. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, दैट मैनी पीपल ड्रीम ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कंट्रीज इफ नॉट द एंटायर वर्ल्ड. ऐसा क्यों, अब आगे मैं रीजन दे रही हूँ. दिस माइट बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स सच एज बीइंग इंट्रीग्ड बाय अदर नेशनैलिटीज एंड देयर वे ऑफ लाइफ. क्या रीजन दिया मैंने? उनको क्यूरियोसिटी होती है किसको लेके? अदर नेशनैलिटीज, दूसरे देशों के लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है एंड देयर वे ऑफ लाइफ, उनका रहन सहन का तरीका समझने की उनको क्यूरियोसिटी होती है. दैट इज वन रीजन. एंड आगे मैं और एक्सप्लेन कैसे कर रही हूँ इसको. आई एम सेइंग सच फैक्टर्स आर अनलाइकली टू चेंज इवन इन द डिकेड्स टू कम. अब मैं इसको फ्यूचर से कैसे कनेक्ट कर रही हूँ? आई एम सेइंग सच फैक्टर्स आर अनलाइकली टू चेंज, यानी कि फ्यूचर में भी चेंज नहीं होने वाले हैं ये. इन द डिकेड्स टू कम, आने वाले सालों में भी ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं. एंड देन आई एम प्रूविंग माई पॉइंट यूजिंग एन एग्जाम्पल. आई एम सेइंग फॉर इंस्टेंस, whether it is an individual living in the western part of the world who is fascinated by the rich history of an ancient country like India, or an Indian desiring to witness
the culture of Western people closely, the curiosity towards one another's convention is going to prevail in the future also. Beautiful example. So what I'm doing over here is कि चाहे एक वेस्टर्न कंट्री में रहने वाला इंसान हो जिसको एशियन कंट्रीज फॉर एग्जांपल जिसको इंडिया की रिच हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर एक इंडियन हो जिसको वेस्टर्न लोगों का कल्चर क्लोजली समझना है, दिस काइंड ऑफ इंट्रीग, दिस काइंड ऑफ फैसिनेशन, दिस काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी is going to prevail. Is going to prevail means is going to continue even in the future. That is what my example here is. And then I'm saying this appeal towards unfamiliar aspects of different cultures may continue to entice people to travel abroad. Entice means attract people. So लोगों को ये चीज अट्रैक्ट करती रहेगी. क्या चीज? दिस अपील. अपील मतलब ये जो उनकी अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अनफेमिलियर एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ये जो उनकी अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स, दैट विल एंश्योर that this trend continues, that international travel continues even in the future. That is body paragraph 2. Let's quickly see the linkers that I am using over here to connect my ideas. So one is this, secondly, then another is this, if, the conjunction. And then we have this, because, wherein I'm giving reason. And then I am using even in the decades to come. And then I'm using for instance to give an example. Whether is a conjunction that I'm using over here. Whether it is an individual living in the western part of the world who is also a great conjunction here, who is fascinated by the rich history of an ancient country like India, or an Indian, this is another conjunction, or an Indian desiring to witness the culture of Western people closely, the curiosity towards one another's conventions is going to prevail in the future also. This appeal towards unfamiliar aspects of different cultures may continue to entice people to travel abroad. And that is body paragraph 2. Let's take a look at the conclusion now. So basically body paragraph में जा क्या रहा है? एक idea जा रहा है. ओपिनियन ऐसे आ गया या अग्री डिसअग्री ऐसे आ गया. आप बॉडी पैराग्राफ में एक ही आइडिया लिखते हो एंड उस एक आइडिया को आपको एक्सप्लेन करके पूरा एक बॉडी पैराग्राफ बनाना होता है. Right, now let's take a look at the conclusion paragraph. And in the conclusion paragraph, I am again giving my opinion. I'm saying to conclude, I completely disagree. फिर से आ गया मेरा opinion. I completely disagree. किस चीज़ से disagree करती हूँ मैं? That individuals will not prefer holidaying abroad in the times to come. In the times to come means future में वो prefer नहीं करेंगे holidaying abroad because. अब because के बाद मेरे ideas आ रहे हैं from both the body paragraphs. I'm saying because it is highly likely. अब highly likely का क्या meaning है? Highly likely means something which is very highly expected to happen. मतलब होने के ज़्यादा chances हैं उसके. Expected to happen. For example, highly likely I'm going to eat my dinner today. So, because it is highly likely that vacationing in a foreign country will continue to be cost effective, affordability का idea आ गया यहाँ पे हमारा, that it will continue to be cost effective as well as a matter of great fascination. Fascination means attraction होती है हमें towards exploring different places of the world. So, this is exactly our body paragraph 2 idea, matter of great fascination. Alright, so now that is the entire essay, and now once again before going, I would say that enroll in this IELTS 0 to Hero batch and just take the advantage of all the freebies that we are offering you. ये सारी PPTs, ये सारे sample answers, आपको सारी ये vocabulary मिल जाएगी. इसके अलावा आपको daily practice papers भी मिलेंगे. So just download the app and enroll in this batch and just take the benefit of all the freebies that we are offering you. And that is about it. I really hope that this lecture is helpful to a lot of you. Take care. Bye-bye, everybody.